जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम रेलवे की प्रीवियस ईयर जीके को कवर कर रहे हैं। एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर आए हुए 2 सेट कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज हम करने वाले हैं 3 सेट एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए, और ये सारे वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी के लिए। टीसीएस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेट्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 29/12/2020 की शिफ्ट 1 का। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों, यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को 1989 के अंदर विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सांची का स्तूप आपका रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। और आपसे पूछा जाए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को, और वर्तमान में 193 यानी कि 193 इसके सदस्य देश रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो ये आपकी डेनमार्क के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछा जाए तो वो है कोपेनहेगन, और इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इजी क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, एचटीटीपी के पीछे अगर हम एस लगा दें तो उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस में किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, ये आपका किया गया था 1906 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू जी ने, और ये कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैक के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये आपकी फर्दर एक्सवेंशंस एट मोहनजोदड़ो, फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो को ही मर्तकों का टीला कहा जाता है, और इसकी खोज हुई थी 1921 के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जापान के सम्राट अकीहातो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए एक नए साम्राज्यिक युग को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रीवा युग। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों आपकी डेक्कन क्वीन। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, और यह बिजली से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है। और दोस्तों, आपसे पूछा जाए सबसे पहली ट्रेन आपकी कब चली थी, तो ये चली थी मात्र 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चली थी, मात्र 34 किलोमीटर, और इस ट्रेन को ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? तो ये किया गया था आपका कमला दास के द्वारा। कमला दास के द्वारा माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया गया था, और यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा की लेखिका है। 1984 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1985 के अंदर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1984 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1985 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कमला दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत आपके रहेंगे महात्मा गांधी। और दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सर्जन की पहल की थी? तो ये थे दोस्तों आपके लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों, इनके समय में ही 1881 में पहली नियमित जनगणना आपकी हुई थी, और इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रूहड़ क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो दोस्तों, रूहड़ जो क्षेत्र है ये आपका जर्मनी का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। और दोस्तों, आपसे पूछा जाए भारत का रूहड़ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी किस तरह का कर है? तो दोस्तों जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2014 को। जीएसटी के अंदर 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई हैं? तो ये की गई हैं आपकी फ्रांस से, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, संघीय व्यवस्था ली गई है आपकी कनाडा से, राष्ट्रपति पद का महाभियोग यह लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से, और आपातकाल आपका लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ये बार बार रेलवे के अंदर रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो दोस्तों ये आप बनाई गई थी जोसेफ नोएल पैटेन ने, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए 1857 क्रांति का प्रतीक क्या है? तो यह है कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इजी क्वेश्चन है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 और इसका निर्माण किया था सीडेक पुणे ने। और आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है जापान का फुगाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी अजमेर के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। और भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके रहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो ये आपका किया था एलोवियन ऑक्टिवन ह्यूम ने, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपका हुआ था 26 दिसंबर 1885 को। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों ऑप्शंस के अनुसार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत की यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी रहेगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये कहाँ पर है? सिक्किम में। और दोस्तों आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर आपकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ पर रहेगी। और दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे तो कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई है 8611 मीटर। यहाँ पर K2 नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है? तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ था 1973 के अंदर। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर रहेगी? आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना आपकी हुई थी 1936 के अंदर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही हेनली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग यहाँ पर किया गया था? तो ये था आपका GSLV MK3M1, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में अब तक पूछी जाती है। दोस्तों अब हम करेंगे सेट नंबर 4 और ये है 29/12/2020 का शिफ्ट नंबर 2। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी को छोड़ के सभी यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, लेकिन जंतर मंतर नई दिल्ली ये आपका यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। दोस्तों जंतर मंतर जयपुर वाला आपका विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन नई दिल्ली वाला जंतर मंतर विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। और दोस्तों जयपुर वाले जंतर मंतर को 2010 के अंदर विश्व विरासत स्थल के अंदर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हुमायूं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हुमायूं के अंदर 2 भाग हैं, पहले भाग के अंदर बाबर के इतिहास का वर्णन किया गया है और दूसरे भाग के अंदर हुमायूं के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह है उत्तराखंड के अंदर और इसी को हेनली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर 2 महानगर हैं, पहला है रियो डी जेनेरियो जो कि फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है सेंटोस जो कहवे के लिए प्रसिद्ध है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। लखनऊ में एक और है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध आपका रहेगा। और भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना आपकी हुई थी 1967 के अंदर, और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जादूगोड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है अटल सुरंग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। और दोस्तों सबसे बड़ी आपसे पूछी जाए तो वो है चेनानी नशारी सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। अटल सुरंग की लंबाई आपकी है 9.02 किलोमीटर, और चेनानी नशारी सुरंग की जो लंबाई है वो है 9.28 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती। ताप्ती जो नदी है यह आपकी अरब सागर के अंदर गिरती है। कुछ और नदियां हैं जो अरब सागर के अंदर गिरती हैं, जैसे लूनी हो गई, साबरमती हो गई, नर्मदा होगी, माही होगी, ताप्ती होगी। सारी नदियाँ आपकी अरब सागर के अंदर गिरती हैं और पश्चिम के अंदर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा पेरिस के अंदर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसका कहाँ का मूल निवासी था? तो ये था आपका मोरक्को का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो ये है आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सार्क की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 8, और इसका जो मुख्यालय है आपका नेपाल के काठमांडू के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म आपका हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? पता नहीं कितनी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो ये संबंधित है आपकी बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद आपका है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 70 की अध्यक्षता की थी? तो इनमें से आपको बताना है महात्मा गांधी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये लिखी थी आपकी जयदेव ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और गीत गोविंद के अंदर श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली ये आपकी शुरू की गई थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मिशन कैबिनेट मिशन
वर्ष में भारत आया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन आपका 1946 के अंदर भारत आया था और इसके जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। नेक्स्ट सेट आता है हमारा सेट नंबर 5, ये है आपका 30/12/2020 का शिफ्ट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है? इनमें से आपको बताना है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या स्थित है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के अंदर। ये फेमस है कश्मीरी हंगुल के लिए। कश्मीरी हंगुल के लिए दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान आपका फेमस है, जो कि कश्मीर के अंदर है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए कहाँ पर है? ये है मेघालय के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है आपका केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा जाए राजा चिलैया समिति किससे संबंधित है? तो ये है आपकी कर सुधार से। और सुरेश तेंदुलकर समिति ये आपकी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। तो ये समितियां भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये था आपका जॉर्ज लेमेत्रे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह सिद्धांत आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल सोलर कोरोना का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो ये आपका आदित्य L1। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आदित्य L1 देश का पहला सौर कोरोनाग्राफ उपग्रह होगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे 1 किलोबाइट 1024 बाइट हो गया। 1024 KB आपका 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB आपका 1 GB के बराबर होता है। 1024 GB आपका 1 TB के बराबर होता है। 1 बाइट आपका 8 बिट के बराबर होता है। 1 निब्बल आपका 4 बिट के बराबर होता है। तो ये भी रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये क्वेश्चन पहले घुमा फिरा के इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था। अब ये थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो दोस्तों वर्तमान के अंदर 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्यों के अंदर वर्तमान के अंदर विधान परिषदें हैं। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर केरल के अंदर विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका जम्मू और कश्मीर के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत थी 2018 में PM नरेंद्र मोदी ने की थी और इसकी जो लंबाई है 14.15 किलोमीटर आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो दोस्तों 2014 के अंदर भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ इनकी बात करें तो ये 2000, इनकी जो स्थापना वर्ष हैं वो हैं 2000। और गोवा आपसे पूछा जाए तो वो है 1987। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आपसे पूछा जाए तो इन राज्यों की स्थापना आपकी 2000 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1991 के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड हार्डिंग टू। ठीक है, 1921 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का जो गठन हुआ था उसके समय वायसराय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग टू। और इनके समय में 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका पेरिस के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, महान साहित्य कृति मर्मस्कटिकम का लेखक कौन है? तो मर्मस्कटिकम के लेखक आपके हैं शूद्रक। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। मर्मस्कटिकम का आपसे अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। एक और बुक काफ़ी पूछी गई थी आपसे, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा। ये भी ग्रुप डी के NTPC CBT 1 में पूछी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है वर्धमान। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इनका जो जन्म था वो 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ था। कुंडग्राम वैशाली के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इजी बुक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है प्लेटो। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और बुक पूछ जाती है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक के लेखक थे आपके न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जिब्राल्टर आपसे पूछा जाए तो वो जोड़ता है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। नेक्स्ट, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी चट्टान में नतवलन को कहा जाता है अभिनति। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो दोस्तों जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ आपका रहेगा ऑप्शन सी अभिक्रम कोश। यह आपका एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो ये आपके रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक आपके हैं रामानुजाचार्य। सांख्य दर्शन के आपके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के हैं गौतम। उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। पूर्व मीमांसा के आपके हैं जैमिनी। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, उत्तर मीमांसा के बादरायण, पूर्व मीमांसा के आपके हैं जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो यह आपका बोगीबुल ब्रिज। ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसकी जो लंबाई है 4.94 किलोमीटर यहाँ पर रहेगी। 4.94 किलोमीटर आपकी बोगीबुल ब्रिज की आपकी लंबाई यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह आपका कर्नाटक। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कर्नाटक का जो कोलार है यह प्राचीन काल में सोने का प्रमुख खान था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? तो दोस्तों बारदौली जो आपका सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 के अंदर हुआ था और इसका जो नेतृत्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और एक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और उसका जो निर्माण कार्य पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी आपकी है प्रिटोरिया। और विधायी राजधानी आपसे पूछी जाए तो वो है केप टाउन। ठीक है। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है और विधायी राजधानी केप टाउन है। तो दोस्तों ये थे हमारे नेक्स्ट 3 सेट। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आगे लेकर आते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।